अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एआर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 19 लेकर के आ गया हूँ। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 18 में ब्रश टूल का लास्ट पार्ट देखा था, पार्ट नंबर 4 देखा था और अपना ब्रश टूल कंप्लीट किया था। तो आज हम उसके नेक्स्ट पेंसिल टूल और कलर रिप्लेसमेंट टूल को देखेंगे। सो लेट्स सी। ऑलराइट, वेलकम बैक। अभी आप मेरे कैनवास पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा कैनवास बिल्कुल ब्लैंक है। और सबसे पहले बताता चलूँ कि हमने रिसेंट क्लास में अपना ब्रश टूल देखा था और ब्रश टूल का लास्ट पार्ट देखा था। तो उसके नेक्स्ट हमारे पास पेंसिल टूल आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेंसिल टूल एंड ब्रश टूल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ला करके अपनी कैनवास पे रखी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ब्रश टूल एंड देन पेंसिल टूल। ब्रश टूल और पेंसिल टूल में यही डिफरेंस है कि ब्रश टूल में पिक्सेल्स जो हैं वो स्मूथ होते हैं, जबकि पेंसिल टूल में हमारे पिक्सेल्स जो हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो पिक्सेल्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं और स्ट्रोक भी हमारे पास बहुत ही स्मूथ बन रही है। जबकि पेंसिल टूल में हमारे पास जो हमारे पिक्सेल्स हैं वो काफ़ी रफ से हैं और हार्ड से हैं और हमारी स्ट्रोक भी है वो बिल्कुल हार्ड बन रही है। तो ये डिफरेंस आता है हमारे पास ब्रश टूल के अंदर और पेंसिल टूल के अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको पेंसिल टूल चला कर दिखा देता हूँ। सो यहाँ से बिफोर पेंसिल टूल शॉर्टकट की है बी इसकी। तो मैंने पेंसिल टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे अभी आप देखेंगे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ वो सारी वही हैं जो हमने ब्रश टूल में देखी थी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अगर मैं पेंसिल अपनी चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि उसी तरह से एक स्ट्रोक लग रहा है जिस तरह से ब्रश टूल में लग रहा था। तो एज इट इज़ अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखूं और अपना स्ट्रोक लगाऊं तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट मेरा स्ट्रोक लगेगा। ठीक है जी। और अगर मैं कहीं पे भी अपने कैनवस पे आकर के शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखूं और सिंगल क्लिक करूं और आप देखेंगे कि मेरे पास स्ट्रोक्स बनते जाएंगे। सो ये डिटेल्स आपको मैंने ब्रश टूल में भी बताई थी। ठीक है जी। डिफरेंस कहाँ पे है? स्ट्रोक तो सेम ही आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से एक थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कलर ले लेता हूँ और थोड़ा सा मैं ब्रश पेंसिल टूल को अपना इंक्रीज़ कर लेता हूँ साइज़, और अभी आप देखेंगे कि मेरा स्ट्रोक जो है वो इस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है जी। जबकि अगर मैं यहाँ पे आकर के ब्रश टूल ले लेता हूँ और देन यहाँ पे अगर मैं अपना स्ट्रोक अप्लाई करूँगा फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो अभी आप देखेंगे कि इस तरह से मेरा स्ट्रोक अप्लाई होगा। सिंपल यहाँ पे हार्ड स्ट्रोक अप्लाई था, यहाँ पे बहुत ही स्मूथ स्ट्रोक अप्लाई है। जबकि मेरा ब्रश जो है वो सेम था, यहाँ पे सॉफ्ट राउंड ब्रश था, सॉफ्ट राउंड ब्रश पे मेरे पास इस तरह से स्ट्रोक अप्लाई हो रहा था। पेंसिल टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से मेरे पास सॉफ्ट राउंड ब्रश ही है, लेकिन मेरा जो स्ट्रोक है वो बहुत ही हार्ड अप्लाई होगा। ठीक है जी। मैं फिर से बता रहा हूँ, पेंसिल टूल और ब्रश टूल में यही डिफरेंस है कि आपके पेंसिल टूल में जो पिक्सेल्स हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, जबकि आपके ब्रश टूल में पिक्सेल्स बहुत ही स्मूथ होते हैं। और आपका ब्रश जो है वो यहाँ पे सॉफ्ट राउंड ब्रश ही था और स्ट्रोक इस तरह से दो तरह से अप्लाई हो रही थी। तो ये था जी पेंसिल टूल। तो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे पेंसिल टूल के बाद मेरे पास कलर रिप्लेसमेंट टूल है और जिसकी शॉर्टकट की जो है वो फिर से बी है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी। कलर रिप्लेसमेंट टूल, सिंपल मैं यहाँ पे एक इमेज लोड कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक ईगल है। ईगल की जो आइज़ हैं वो सिंपल ऑरेंज हैं, येलोइश हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपना फोरग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं थोड़ा सा पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे से कलर रिप्लेसमेंट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे साइज़ छोटा कर लेता हूँ और अभी आप देखेंगे मेरे पास मेरी आइज़ का कलर जो है वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा। तो सीधी इजीली हमने अपनी आइज़ का कलर रिप्लेस कर लिया। तो कलर रिप्लेसमेंट टूल नाम से ही पता चलता है कि हमने कलर्स को रिप्लेस करना है। तो इस वे में अपने कलर रिप्लेसमेंट टूल से हम कलर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें मसला आता है वो है इसकी प्रॉपर्टीज़।
प्रॉपर्टी बार में अगर मैं देखूं तो सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे ब्रश साइज़, हार्डनेस, स्पेसिंग, ये जो कि मैंने आपको ब्रश टूल में डिटेल से सिखाया है। वहाँ पे मैंने आपको 4 तरीके बताए थे कि 4 तरीक़ों से किस तरह से ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करना है, हार्डनेस इंक्रीज़ करनी है, स्पेसिंग वगैरह इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करनी है। ठीक है जी, तो मैं इसको स्किप करूँ। अगर आपने इसको समझना है तो ब्रश टूल का ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो प्रॉपर्टी बार में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मोड। मोड में मेरे पास 4 तरह के मोड्स आ रहे हैं। सबसे पहला ह्यू, उसके बाद सैचुरेशन, उसके बाद कलर, फिर ल्यूमिनोसिटी। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे एक इमेज और ला करके लोड करूँ, सिंपल मेरे पास एक पैरेट है और ब्लू पैरेट है, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा फोरग्राउंड कलर जो है वो है पर्पल, एंड यहाँ पे मोड मेरे पास ह्यू सिलेक्टेड है। और इसके ये सब करने के बाद अगर मैं अपना ब्रश अप्लाई करूँगा, कलर रिप्लेसमेंट टूल अप्लाई करूँगा, और आप अभी देखेंगे कि मेरे पैरेट में कलर्स रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था जी ह्यू मोड। ह्यू मोड में क्या हुआ कि फोरग्राउंड कलर उसने रिप्लेस कर दिया मेरे पैरेट से। लेकिन उसके बाद जो अगला मोड है वो है सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्या होगा, आपके वही कलर्स को ब्राइट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कलर रिप्लेस कर दिया था, पर्पल कर दिया था। अगर मैं इसको अंडू कर दूँ, तो अगर मैं मोड सैचुरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर की कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल जे, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड लेयर की कॉपी आ गई। और उस कॉपी में मैं अगर कलर्स सैचुरेशन मोड सेलेक्ट करने के बाद अपना कलर रिप्लेसमेंट टूल चलाऊँगा, तो आप देखेंगे कि माइनर सा थोड़ा सा एक रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ से न्यू लेयर जो है वो हाइड कर रहा हूँ, और अब आप देखेंगे मेरे पास पैरेट के कलर इस तरह से थे। अगर मैं अनहाइड कर दूँ तो अब इस तरह से हैं। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं सैचुरेशन मोड में। मैं फिर से आपको जिस तरह के पहले बताया था कि सैचुरेशन मोड में आपके वही कलर्स जो है वो ब्राइट कर देता है, जबकि ह्यू में आपके कलर्स रिप्लेस कर देता है। तो उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट मोड है वो है कलर। कलर और ह्यू दोनों सिमिलर ही हैं। कलर्स में क्या होता है, हमारा रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा कलर्स में ब्राइट आ रहा होता है, थोड़े से शार्प कलर्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्पल कलर फिल कर रहा हूँ, ह्यू की निस्बत पर्पल कलर थोड़ा सा शार्प फिल होगा और थोड़ा सा ब्राइट फिल होगा, जबकि ह्यू में थोड़े से नॉर्मल कलर फिल होंगे। तो कलर अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फोरग्राउंड कलर में मेरे पास पर्पल है, और बैकग्राउंड लेयर पे ही अगर मैं अपने पैरेट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा कलर रिप्लेस होगा। तो इसमें में आप देख सकते हैं मैंने अपने कलर्स फिल किए रफ से, तो ये भी ह्यू के जैसा ही है, ह्यू के जैसे ही हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद है मेरे पास चौथा मोड, वो है ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी में क्या होता है कि सैचुरेशन में क्या हो रहा था कि हमारे कलर्स जो उसी कलर को वो ब्राइट करके दिखा रहा था। ल्यूमिनोसिटी में क्या होगा, उन्हीं कलर्स को वो थोड़े से डार्क कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इन सब को अंडू कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मोड मेरे पास ल्यूमिनोसिटी और फोरग्राउंड कलर मेरे पास पर्पल ही है। तो अब मैं अगर अपना कलर रिप्लेसमेंट टूल चलाऊँगा, तो आप देखेंगे मेरे पास इस तरह से अजीबोगरीब रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह के मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया था कि नहीं था बताया, कि इसमें हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अजीबोगरीब आ रहे होते हैं। तो इसमें में हमारे पास 4 मोड्स थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ह्यू में हमारे कलर्स रिप्लेस हो रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मल कलर ही रिप्लेस हो रहे होते हैं। सैचुरेशन में वो उन्हीं कलर्स को थोड़ा सा ब्राइट कर देता है, और कलर मोड में हमारे पास कलर्स रिप्लेस तो होते हैं, लेकिन ह्यू की निस्बत थोड़े से शार्प कलर्स रिप्लेस होते हैं। ल्यूमिनोसिटी में इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास आता है, उन्हीं कलर्स को थोड़ा सा डार्क कर देता है। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं वो है सैम्पलिंग्स के। सबसे पहला ऑप्शन सैम्पलिंग कंटिन्यूस, और दूसरा सैम्पलिंग वंस, और तीसरा मेरे पास जो है वो ऑप्शन है बैकग्राउंड स्वेच। ठीक है जी। तो अगर मैं एक और इमेज अपने कैनवस पे ला करके रख लेता हूँ, तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं मेरे पास कैप्सिकम्स आ जाती हैं।
तीन तरह की हैं। और सबसे पहले मैं आपको सैम्पलिंग वंस मोड सिखाना चाह रहा हूँ, जो सेंटर में है ये वाला। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मोड में मेरे पास ह्यू मोड है और फोरग्राउंड कलर में मेरे पास सिंपल पर्पल कलर ही है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट वाले कैप्सिकम पे अपना एक क्लिक करूँगा और नीचे आऊँगा तो आप देखेंगे मेरे पास सिर्फ मेरे फर्स्ट वाले कैप्सिकम पे ही कलर रिप्लेस हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ और अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरे ग्रीन वाले कैप्सिकम का ही कलर रिप्लेस हो रहा है, नीचे वाले दोनों का कलर रिप्लेस नहीं हो रहा। ये था जी सैम्पलिंग वंस। और अगर मैं इसे अंडू कर लूँ और यहाँ पे सैम्पलिंग कंटिन्यूस पे सिलेक्ट कर लूँ और अब मैं अगर अपने फर्स्ट कैप्सिकम पे क्लिक करूँ, नीचे आ रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे तीनों कैप्सिकम्स का कलर रिप्लेस होगा। सैम्पलिंग वंस में क्या हो रहा था, पहले वाले कैप्सिकम का ही कलर रिप्लेस हो रहा था, नीचे वाले दोनों का नहीं हो रहा था, जबकि सैम्पलिंग कंटिन्यूस में मेरे पास तीनों का कलर रिप्लेस हो रहा है। और अगर आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे येलो वाले कैप्सिकम पे लाइट कलर रिप्लेस हुआ और जबकि रेड वाले कैप्सिकम पे थोड़ा सा डार्क कलर रिप्लेस हुआ, ग्रीन वाले कैप्सिकम पे भी थोड़ा सा डार्क कलर रिप्लेस हुआ है। उसके बाद है मेरे पास सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वेच। अगर मैं इन दोनों को अंडू कर लेता हूँ और बैकग्राउंड स्वेच को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा येलो कलर जो है वो फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये वाला येलो कलर है। तो अब क्या होगा जी, फर्स्ट वाले कैप्सिकम पे मैं अगर क्लिक करूँ और नीचे आ रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास सिर्फ मेरे येलो वाले कैप्सिकम पे ही मेरा कलर रिप्लेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड स्वेच सेलेक्ट किया था और बैकग्राउंड कलर मेरे पास येलो था। तो वो अपने जहाँ पे आप अपना कलर रिप्लेसमेंट टूल चलाएंगे तो वो येलो कलर ढूंढेगा और इंडिकेट करेगा और वहीं पे कलर रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे अंडू कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा रेड कलर फिल कर देता हूँ, अब आप देखेंगे बैकग्राउंड स्वेच मोड मेरे सैम्पलिंग जो है वो मेरे पास बैकग्राउंड स्वेच है और बैकग्राउंड कलर मेरे पास रेड है, फोरग्राउंड कलर मेरे पास ब्लू है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं अपना चलाऊँगा पॉइंटर तो आप देखेंगे मेरे पास सिर्फ मेरे रेड कलर पे ही मेरा कलर रिप्लेस हुआ है, रेड कैप्सिकम पे ही मेरा कलर रिप्लेस हो रहा है, जबकि मैं अपने पूरे कैनवस पे अपना कलर रिप्लेसमेंट टूल चला रहा हूँ। तो इस तरह से आप तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन है वो है लिमिट्स का। लिमिट्स में मेरे पास तीन तरह की लिमिट्स आ रही हैं। सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और फिर फाइंड एजेस। अगर मैं यहाँ पे एक और इमेज अपने कैनवस पे लोड कर लेता हूँ और अभी आप देखेंगे ये मेरे पास एक ब्लॉक है और यहाँ पे लिमिट्स में आने के बाद अगर मैं डिसकंटिन्यूअस को सिलेक्ट कर लूँगा, अगर आप देखेंगे तो हमारे पॉइंटर में जो एक राउंड सर्कल है उसके दरमियान एक प्लस का साइन है, आपने इस पर गौर करना है। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट डिसकंटिन्यूअस है और मेरा जो एक राउंड है उसके दरमियान एक प्लस का साइन है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं प्लस का साइन। अगर मैं ये प्लस का साइन ये सेंटर वाले ब्लॉक पे चला रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरी जो बाउंड्री है वो भी जहाँ पे जा रही है वहाँ पे भी कलर रिप्लेस हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर रिप्लेस करना चाह रहा हूँ और आप देखेंगे मेरी जो बाउंड्री थी यहाँ पे भी कलर रिप्लेस होगा। अगर हम लिमिट्स में आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं इसको अंडू कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे मेरी बाउंड्री जहाँ पर भी होगी जहाँ होगी वहाँ पर कलर रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन जो सेंटर वाला जो प्लस साइन है उसमें कलर ओनली रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्लस साइन जिस ब्लॉक में है उसी में मेरा कलर रिप्लेस हो रहा है। मेरी बाउंड्री चाहे जहाँ पर भी है वहाँ पे कलर रिप्लेस नहीं हो रहा। तो ये था जी डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में। डिसकंटिन्यूअस में बाउंड्री वाला एरिया भी रिप्लेस हो रहा था, उसके कलर्स भी रिप्लेस हो रहे थे। कंटिन्यूअस में सिर्फ प्लस वाला साइन जहाँ पर था वहीं पे कलर रिप्लेस हो रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो तीसरा मोड है वो है फाइंड एजेस का। एजेस को फाइंड करता रहेगा और कलर्स को रिप्लेस करता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस के लिए मैं एक और इमेज अपने कैनवस पर ला करके रख लूँ।
और यहाँ पे अगर मैं सैम्पलिंग वंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सैम्पलिंग वंस को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास फोरग्राउंड कलर पर्पल ही है और टॉलरेंस मैं कम कर देता हूँ। मैंने टॉलरेंस 17% कर दी। और अगर मैं अपने फर्स्ट वाले ये जो लेमन है या ऑरेंज है, अगर मैं इस पे अपना कलर चलाऊँगा तो आप देखेंगे मेरा कलर सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा और इसी पे चेंज होगा, बाकी चारों पे नहीं होगा। मैं अपने पहले वाले पे क्लिक करूँ और आगे को ड्रैग करूँ और आप देखेंगे किसी पे कलर रिप्लेस नहीं हुए सिवाय इसके, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ से टॉलरेंस को 100% कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले पे अपना कलर रिप्लेसमेंट टूल चलाऊँगा और आगे को ड्रैग करूँगा और आप देखेंगे मेरे कलर सब पे रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वे में टॉलरेंस आप कम करेंगे और जहाँ पे चलाएंगे वहीं पे आपका कलर रिप्लेस होगा, बाकी किसी भी एरिया पे कलर रिप्लेस नहीं होगा। तो उसके बाद मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एंटी एलियास। एंटी एलियास को समझाने के लिए मैं वही अपने कैप्सिकम वाला इमेज अपने कैनवस पे ला करके रख लूँ। अगर मेरे पास एंटी एलियास पे चेक नहीं लगा तो चेक नहीं लगा और अभी आप मेरी लिमिट्स में देख सकते हैं कंटिन्यूस, सैम्पलिंग में देख सकते हैं सैम्पलिंग कंटिन्यूस, और उसके बाद कलर जो है वो मेरे पास पर्पल ही है और मोड मेरे पास ह्यू है। इन सब सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद अगर मैं अपने कैप्सिकम पे स्ट्रोक चलाऊंगा तो आप देखेंगे मेरे पास इस तरह से एक स्ट्रोक अप्लाई होगा जो कि काफ़ी स्मूथ अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँगा जो काफ़ी पिक्सेलेट हो रहा है, अगर मैं इसको चेक लगा दूँगा तो यहाँ पे एक और स्ट्रोक मैं अपनी अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे ये वाली स्ट्रोक इसके मुकाबले में काफ़ी स्मूथ सी है। सो एंटी एलियास के बगैर मेरी जो स्ट्रोक है वो काफ़ी रफ सी होगी और एजेस जो हैं वो काफ़ी हार्ड होंगे। एंटी एलियास के साथ मेरे पास मेरे जो एजेस हैं वो काफ़ी स्मूथ होंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ऑलवेज़ एंटी एलियास को ऑन रखें। तो ये थी जी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने कलर रिप्लेसमेंट टूल और पेंसिल टूल को देखा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमारे पास मिक्सचर ब्रश टूल होगा। तो ये थी जी प्रॉपर्टीज़। इन सब को समझाने के लिए ये सारी इमेजेस का यूज़ करना पड़ा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस चीज़ की नहीं समझ आई मुझे कमेंट करें। थैंक यू।